1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक, 1 इंच को जब 10 बराबर भागों में बांट देता है तो एक भाग का मान कितना होता है 1/10 यानी 0.1 इंच हो जाएगा। क्लियर, यानी वहीं ये इंच हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसके नीचे क्या है, इसको सब डिवीजन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। अब देखिए इसके एक खाने का मान कितना होता है, एक खाने का मान कितना होता है 0.025 इंच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक भाग को, प्रत्येक अनुभाग को, ये क्या होता है देखिए 0 से 1 इसके बीच में जो देखिए 1 2 3 4 यानी प्रत्येक अनुभाग को 4 भागों में बांट देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब डिवीजन बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है थिम्बल डिवीजन होता है इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। इसका एक खाने का मान कितना होता है, देखिए एक खाने का मान कितना होता है 0.001 क्या होता है इंच होता है। ये सब मैं इंच में बता रहा हूँ, ठीक है आप सभी को। इसके बाद देखिए अब इसमें क्या क्या है कि एक वर्नियर स्केल बना दिया है अलग से। देखिए अब तक आप सभी लोगों ने क्या पढ़े थे कि इंच डिवीजन, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, लेकिन एक अलग से इसमें क्या बना रखा है भैया कि वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर, और इसी का मान कितना होता है, एक खाने का मान होता है देख लीजिए यहाँ पे 0.001 इंच होता है, यानी 1 mm का, अरे 1 इंच का 10,000वां भाग ये मापता है। ठीक, तो इस तरह से इस माइक्रोमीटर का यही खासियत है कि 1 इंच का ये 10,000वां हिस्सा मापता है, यानी कह लीजिए कि 0.0001 इंच की एक्यूरेसी में ये मापता है। अगर किसी जाप की साइज हम मापेंगे तो 0.001 इंच की एक्यूरेसी में ये मापता है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं हम। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर, देखिए इसमें क्या होता है कि इसके स्लीव है, क्या है ये वाला भाग है, इस स्लीव बोलते हैं इसको, SLEVE। ठीक, ये स्लीव है। तो इसके स्लीव पे डायटम लाइन के समानांतर देखिए क्या है, ये डायटम लाइन है। क्लियर, ये वाला भाग जो सीधी लाइन है क्या है, डायटम लाइन है। डायटम लाइन के समानांतर इसमें भी ब्रिटिश माइक्रोमीटर यानी वर्नियर ब्रिटिश माइक्रोमीटर में भी डायटम लाइन के समानांतर ये 10 बराबर भाग जो है अंकित कर देता है, यानी 10 लाइन खींच देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यही जो है 10 बराबर भाग जो अंकित होता है स्लीव पे, इसी को हम क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए ये जो 10 भाग होता है ना, ये थिम्बल के 9 भाग के बराबर होता है। इसमें भी सेम होता है, देखिए 0 से लगाई, देखिए यहाँ से लगाई हम जो 9 लिखे हैं, ये क्या होता है कि ये 9 भाग के बराबर होता है। अब आइए देखते समझते हैं इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। देखिए LEST लिस्ट काउंट COUNT। ठीक, अब देखिए स्लीव पर बने वर्नियर स्केल के 10 भाग, यानी वर्नियर स्केल के 10 भाग लिख सकते हैं कि वर्नियर स्केल के 10 भाग इक्वल टू थिम्बल के 9 भाग के बराबर होता है। देखिए थिम्बल के 9 भाग के बराबर होता है, 9 भाग के बराबर होता है। ठीक, थिम्बल के 9 भाग के बराबर होता है, ये होता है लिख देते हैं। ठीक, इसलिए वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, इसलिए वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, 1 भाग का मान कितना होगा 9/10 भाग होगा। ठीक है, इसलिए वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान 9/10 भाग के बराबर होगा।
ठीक, ये बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि थिम्बल के एक भाग का मान, एक भाग का मान कितना होता है, 1/1000। क्लियर, बताए थे ना कि 0.001 इंच होता है या 0.001 इंच होता है। ठीक, ये हमको पता है पहले से, इसके पहले भी वीडियो बता चुके हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में जो है, कहाँ से आया है, ब्रिटिश पद्धति में जो है थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है, 0.001 इंच होता है। ठीक, इसलिए थिम्बल के क्या है 9/10 भाग, 9/10 भाग का मान कितना होता है। ठीक, इसलिए थिम्बल के 9/10 भाग का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए 1/1000, ठीक, इंटू 9/10, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान जो है निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करिए इक्वल टू 9/1, 2, 3 और एक अंक ये हो गया, यानी 9/10,000 क्या हो जाएगा, ये इंच है। क्लियर, ये इंच है। अब देखिए हम जानते हैं कि थिम्बल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर। तो देखिए वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर निकालने लिखा है ना, वर्नियर स्केल के 10 भाग, यानी इसलिए वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 9/10। अगर 9/10 आया है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इसके एक भाग का अंतर निकल गया। ठीक, तो 9/10,000 यही अंतर आया। ठीक, अब इसके बाद थिम्बल के एक भाग का मान, थिम्बल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर, वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर, एक भाग का अंतर। अब देखिए क्या है, थिम्बल के एक भाग का मान हम कितना जानते हैं, 1/1000। क्लियर, या 0.001 इंच माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर कितना निकाले, 9/10,000 यानी 9/10,000। ठीक, ये निकाले हैं हम। अगर इसको हम एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 होगा इसका एलसीएम। ठीक, अब 1000 दहियम 10,000 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, माइनस 10,000 1 जा 10,000 यानी 1 9 जा 9, यानी ये 9 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए 10 में से 9 हो गया 1, या माइनस कर दिए बटा में 10,000। क्लियर, अब इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0001 इंच। ठीक, यही इसका जो है लिस्ट काउंट है, यानी ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की सहायता से हम कितने एक्यूरेसी में माप सकते हैं, 0.001 इंच की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। ठीक, यही इसका लिस्ट काउंट है। तो अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ आज का एक क्लास समाप्त करते हैं। मैं अगले वीडियो में आप सभी को इसका जो है रीडिंग कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि हमको इसका रीडिंग कैसे निकालना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।